दुनिया में एक ऐसी किताब मौजूद है जिसे लोग डेविल्स बाइबल के नाम से जानते हैं। कहते हैं इसे एक इंसान ने सिर्फ एक ही रात में लिख दिया था, लेकिन सच ये है कि उस रात वो अकेला नहीं था। सो बिना देर किए लेट्स बिगिन। साल 1202 बोहेमिया के पोल्दा जैस की मॉनेस्ट्री में एक ट्रायल चल रहा था। दोषी था एक मॉन्क हरमन एन्क्लोसिस। छोटे मोटे गुनाह वो पहले भी कर चुका था, लेकिन इस बार उसने सबसे बड़ा रूल तोड़ दिया था। वो एक औरत से प्यार कर बैठा। मॉन्क्स ने उसके खिलाफ सबूत रखे, गवाह लाए और सजा सुना दी। हरमन को जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाएगा। हरमन ने रहम मांगा, उसने जीसस का वास्ता दिया और बोला उन्होंने भी अपने दर्द देने वालों को माफ किया था। ये सुनकर मॉन्क्स एक धर्म संकट में पड़ गए। अंत में एक शर्त रखी गई, मोनेस्ट्री उसे तभी माफ करेगी अगर वो ह्यूमन सिविलाइजेशन का सारा ज्ञान एक ही किताब में एक रात में लिख दे। नाउ एक रात में एक किताब लिख देना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट हरमन ने मरने के डर से शर्त मान ली। उसे उसी रात बेसमेंट में बंद कर दिया गया। जब सुबह दरवाजा खोला गया, हरमन जिंदा था और उसके सामने रखी थी एक बहुत बड़ी बहुत भारी किताब, लगभग 75 केजी की। यस, यू हर्ड इट राइट, 75 केजी ब्रो। एक रात में ऐसी किताब को लिखना बिल्कुल नामुमकिन था। मॉन्क्स हैरान रह गए और हरमन ने सिर्फ इतना कहा, ये मैंने नहीं लिखी, मैंने तो सिर्फ मदद मांगी थी। मॉन्क्स शॉक हो गए और जब उससे पूछा गया कि भगवान ने उसकी प्रार्थना कैसे सुन ली, हरमन मुस्कुराया और बोला, मैंने ये कब कहा कि मैंने प्रार्थना भगवान से की। उन्होंने किताब को देखा। उस बुक का मटेरियल, इंक, लैंग्वेज सब कुछ अननेचुरल था और तभी मॉन्क्स को समझ आता है कि ये किताब डिवाइन नहीं, डार्क थी और हरमन ने ये काम भगवान से नहीं, शैतान से करवाया था। कहते हैं हरमन ने अपनी आत्मा का सौदा करके वो किताब लिखवाई थी ताकि जिंदा दीवार में चुनवा कर मरने की जगह उसे एक आसान मौत मिल जाए। पर जब मॉनेस्ट्री के मॉन्क्स ने किताब पढ़ना शुरू की, उनके चेहरे के रंग उड़ गए। उन्होंने तुरंत फैसला कर लिया कि ये किताब लोगों से दूर रखी जाएगी। सबके दिमाग में बस एक ही सवाल था, शैतान ने इस किताब में आखिर ऐसा क्या लिख दिया कि सालों तक इस पर पाबंदी लगानी पड़ी। इस बुक में ऐसा क्या राज छुपा था कि जिसके पास ये किताब गई उसका अंजाम बुरा ही हुआ। और इसके गायब 10 पेजेस में आखिर क्या था जो आज तक हिस्टोरियंस को हिला कर रखता है। तो चलो चलते हैं हिस्ट्री में सालों पीछे और जानते हैं डेविल्स बाइबल यानी कोडेक्स गीगास के बारे में। इस किताब के 644 पेजेस वेलम से बने थे। वेलम एक तरह के एनिमल की स्किन होती है जिस पर इंक अच्छे से छप जाती है। ये एक वो महंगा मटेरियल था जो नॉर्मली सिर्फ राजा महाराजा यूज करते थे। यहाँ तक कि इसमें यूज हुए लाल, नीले, हरे, पीले और सुनहरे इंक इतने महंगे थे कि इन्हें एक छोटी मोनेस्ट्री का मॉन्क अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी, पूरे पेजेस में एक एक लेटर, एक एक लाइन परफेक्ट सिमेट्री में लिखा हुआ था। ना हैंडराइटिंग बदली, ना इंक का टोन, ना ही स्पेसिंग। नॉर्मल इंसान की लिखावट तो एक नोटबुक भरते भरते बदल जाती है, यहाँ तो शुरुआत से आखिर तक एक जैसी थी। और सबसे बड़ी बात, इतना सारा नॉलेज, इतनी ड्राइंग्स और इतनी डिटेल टेक्स्ट एक ही रात में लिखना नामुमकिन था। इसलिए लोग कहते हैं हरमन ने ये किताब खुद नहीं लिखी, बल्कि उस रात बेसमेंट में कोई और ही था, और जो इंसान तो बिल्कुल नहीं था। कहते हैं कि जिस हिस्से में लाल रंग दिखाई देता है वो हरमन के अपने खून से लिखा गया था। लोगों का मानना है कि इस किताब में शैतान का एक हिस्सा छुपा है, जो इज्जत दे उसकी किस्मत बदल जाती है, जो उसकी रिस्पेक्ट ना करे वो बर्बाद हो जाता है। हरमन की डेथ के बाद मॉनेस्ट्री ने इस किताब को बिल्कुल इज्जत नहीं दी और तभी उनकी जिंदगी में मुसीबतें आनी शुरू हो गई। मॉन्क्स की अचानक मौत, विजिटर्स के साथ अजीब हादसे और इतनी गरीबी कि उन्हें अपनी चीजें तक गिरवी रखनी पड़ी। आखिर में उन्हें अपना सबसे कीमती खजाना कोडेक्स गीगास यानी डेविल्स बाइबल भी दे दिया। बाद में बेनेडिक्टिन मॉनेस्ट्री ने इस किताब को अपनाया, इज्जत दी, लोगों को दिखाया और उनकी किस्मत पलट गई। जगह टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई, पैसा आया, सब बदल गया, जैसे शैतान उन्हें रिवॉर्ड्स दे रहा हो। लेकिन फिर आया रोमन एम्पायर का एक राजा, रुडोल्फ II। रुडोल्फ को हॉन्टेड और शापित चीजें कलेक्ट करने का शौक था। जब उसके कान तक डेविल्स बाइबल का नाम पहुंचा, वो खुद को रोक नहीं पाया। लाइब्रेरी में गया और किताब बोरो कर ली। जब किसी बाहर ले जाना स्ट्रिक्टली मना था, पर राजा को रोके कौन। लाइब्रेरी वाले जानते थे कि ये किताब वापस नहीं आएगी और एग्जैक्टली वही हुआ। राजा ने किताब को अपने प्राइवेट हॉन्टेड कलेक्शन में डाल दिया। 2 साल बीत गए, किताब वापस देने का उसके दिमाग में ख्याल तक नहीं आया
और कहते हैं शैतान ने राजा को परखना शुरू किया। रुडोल्फ की मेंटल हेल्थ बिगड़ने लगी। वो अपने राज्य से ज़्यादा वक्त उस किताब के साथ बिताने लगा, यहाँ तक कि उसने अपने राज्य पर भी ध्यान देना छोड़ दिया था। लोगों का कहना था कि उस किताब से निकलती हुई शैतानी आवाज़ें राजा को उससे दूर जाने ही नहीं देती थी। धीरे धीरे राजा अपनी बीवी, बच्चों, मंत्रियों और अपने राज से दूर होता चला गया। महीनों तक किसी से नहीं मिलता था। राज में क्या हो रहा है, क्या गड़बड़ चल रही है, उसे कोई मतलब नहीं रहा। एक वक्त ऐसा आया जब वो अपने नाम तक भूल गया। दिन भर बस उस किताब के साथ बैठा रहता और उसके कुछ खास पेजेस को घूरता रहता। लोग कहते थे जैसे शैतान उससे कुछ करवाना चाहता हो। आखिरकार उसके परिवार ने ही उसे राज्य से हटा दिया। थोड़े ही समय बाद वो राजा गुमनामी और गरीबी में मर गया, लेकिन किताब अब भी महल में ही थी और मुसीबतें खत्म नहीं हुई। जल्दी ही कई देशों ने उस साम्राज्य पर हमला कर दिया। लंबी जंग के बाद वो साम्राज्य हार गया और स्वदेश एम्पायर उनका खजाना और लाइब्रेरी तक लूट कर ले गया। उसी के साथ कोडेक्स गियास भी स्टॉकहोम की रॉयल लाइब्रेरी पर पहुंच गई। पर यहाँ भी अजीब घटनाएं रुकी नहीं। एक रात लाइब्रेरी का एक बूढ़ा गार्ड पहरा दे रहा था। पूरा हॉल सन्नाटे से भरा था। तभी उसे पेजेस पलटने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ का पीछा करते हुए उस टेबल तक पहुंच गया जहां रखी थी कोडेक्स गियास। इतनी भारी किताब के मोटे पेजेस हवा से खुद कैसे पलट सकते थे, ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी। डर के मारे उसने किताब को छुआ तक नहीं। वो वहां से मुड़ने लगा। तभी फिर से पेजेस पलटने की आवाज़ आई। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। किताब के 2 और पेजेस पलट चुके थे और उसके सामने खुली हुई थी टेबल की तस्वीर, जो रात के अंधेरे में और भी ज़्यादा भयानक लग रही थी। गार्ड बस उस तस्वीर को देखता ही रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो हिप्नोटाइज हो गया हो। वो वहाँ से भाग भी नहीं पा रहा था। धीरे धीरे वो किताब की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद वो किताब के बिल्कुल करीब पहुँच गया और तभी अचानक वो भारी भरकम किताब खुद ब खुद बंद हो गई। किताब इतनी जोर से बंद हुई कि उसके बीच में आए उस गार्ड के सर के चीथड़े उड़ गए। अगली सुबह जब लोग लाइब्रेरी में आए तो उन्होंने देखा कि लास नाम का वो गार्ड कहीं भी मौजूद नहीं था। उसकी लैंटर्न बस किताब के पास पड़ी हुई थी। जब 2 गार्ड्स ने मिलकर किताब को दोबारा खोला और उसे वापस उसी पोजीशन में रखा जहां वो पहले रखी थी, तब उन्होंने देखा कि उसके पन्नों के बीच एक लाल रंग का चिपचिपा लिक्विड लगा हुआ था। वो था लास का ताज़ा खून। इस बात को कभी बाहर नहीं आने दिया गया, वरना लोग वहां आना बंद कर देते और कोई भी गार्ड वहां पहरा देने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन इस घटना के बाद भी अजीब इंसिडेंट्स रुके नहीं। आने वाले सालों में कई लाइब्रेरियंस और गार्ड्स अचानक गायब हुए और अक्सर उनका खून उसी शैतान वाले पेज पर मिला करता था। एक बार एक गार्ड के साथ भी ऐसा ही होने वाला था, लेकिन किताब बंद होने से बिल्कुल पहले उसने अपनी गर्दन हटा ली और बच गया। जिंदा बचने के बाद उसने सबको पूरी घटना बताई। तब जाकर लोगों को समझ आया कि वो गार्ड्स अचानक गायब कैसे हो जाते थे। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि शैतान यहीं रुकने वाला था तो थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि कहानी अब और भी ज़्यादा भयानक मोड़ लेने वाली थी। एक रात अचानक लाइब्रेरी के ऊपर वाले हिस्से में आग लग गई। सबसे अजीब बात यह थी, वहाँ ना कोई मशाल थी, ना ही कोई ऐसा सामान जो आग पकड़ सके। आग धीरे धीरे पूरे महल और लाइब्रेरी में फैल गई। कुछ ही देर में हजारों किताबें जलकर राख हो गई। लाइब्रेरियंस ने अपनी जान जोखिम में डालकर किताबों को बचाने की कोशिश की। इसी दौरान वो कोडेक्स गियास के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि उसके आसपास रखी लगभग सारी किताबें जल चुकी थी, यहाँ तक कि उस किताब का आउटर कवर भी जल गया था, लेकिन उसके अंदर के पेजेस पर जरा भी आंच नहीं आई थी। ये देखकर 2 लोगों ने मिलकर उस किताब को उठाया और पास की खिड़की से बाहर फेंक दिया ताकि वो बच सके। जब किताब ऊपर से नीचे गिर रही थी तब उसके कुछ पेजेस अलग हो गए और हवा में कहीं खो गए। कहा जाता है कि उन पेजेस में बहुत खतरनाक और शैतानी रिचुअल्स लिखे हुए थे, इसीलिए प्रेस्ट हमेशा चाहते थे कि वो पेजेस दुनिया से हमेशा के लिए अलग कर दिए जाएं। आज इतने सालों बाद भी ये किताब स्वीडन की नेशनल लाइब्रेरी में एक एयरटाइट ग्लास केस में रखी हुई है ताकि कोई इसे छू ना सके। इस किताब में ऐसे कई मंत्र लिखे हुए हैं जिनसे स्पिरिट को इस दुनिया में बुलाया जा सकता है। इसी वजह से इसे आम लोगों से दूर रखा गया है, क्योंकि रूहानी ताकत से ली गई मदद हमेशा किसी न किसी बदले के साथ ही आती है और शायद उसकी कीमत जिंदगी भर चुकानी पड़ सकती है। फिर भी इस किताब का डिजिटल वर्जन इंटरनेट पर archive.org पर मिल सकता है। बस एक प्रॉब्लम है, इसे पढ़ने के लिए लैटिन लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि पूरी किताब उसी लैंग्वेज में लिखी हुई है। अब इतना सब जानने के बाद एक सवाल बनता है, क्या तुम इतनी हिम्मत करोगे कि इस किताब को पढ़ना चाहो? और तुम्हें क्या लगता है,
क्या ये किताब सच में शैतान ने लिखी थी या फिर ये सब सिर्फ एक कहानी है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सो हाय गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप तुम्हें ये बहुत पसंद आए हो। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।